हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 541 पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 8 कबूतर। एक समय तक जंगल में एक कबूतर कबूतरी रहा करते थे। उन्होंने एक वृक्ष की शाखाओं में अपना घोंसला बनाया और प्रेम एवं निष्ठा के साथ अनेक वर्षों तक एक दूसरे के साथ वहां रहे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक आसक्त थे। उन दोनों के हृदय परस्पर प्रेम प्रसंगों के कारण मजबूती से बंधे हुए थे। वे जो भी काम करते एक साथ करते। मूर्खतावश वे यही सोचते कि उनका जीवन सदा सदा के लिए ऐसे ही गुजर जाएगा। जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की आवश्यकता होती, वे मुस्कुराकर मांगती और उसे प्राप्त करने के लिए चाहे कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, उसका पति उसे ले आता। चूंकि उस कबूतर का अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उस कबूतरी ने उसके हृदय को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और सेवक की तरह उससे काम करवाती थी। कुछ ही समय में पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए और नन्हे कोमल पंखों और अंगों वाले पंछी उनसे बाहर निकलने लगे। भगवान की अचिंत्य शक्ति से ऐसे ही भौतिक स्थिति का निर्माण होता है। वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के स्नेह में डूब गए और उनके कोमल शरीरों के स्पर्श करके उनकी तुतलाती बोली सुनकर तथा उड़ने के फड़फड़ाते पंखों को देखकर सुख लेने लगे। भगवान विष्णु की माया से पूरी तरह मोहित होकर उन मूर्ख पक्षियों के हृदय एक दूसरे में जकड़े जा चुके थे। एक दिन में कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए अच्छे भोजन की खोज में जंगल में घूम रहे थे। उसी समय एक शिकारी उनके घोंसले के पास आया। माता पिता की अनुपस्थिति में सब बच्चे निर्भय होकर खेल रहे थे। शिकारी ने चालाकी से अपना जाल फैलाया और देखते ही उन सब बच्चों को पकड़ लिया। जैसे ही कबूतरी ने अपने बच्चों को कातर पुकार सुनी, अत्यंत चिंतित होकर वे अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। स्नेह के बंधन में बंधी वह स्वयं को भूल गई कि वह अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी, परंतु उस क्रूर शिकारी ने उसे भी सरलता से पकड़ लिया। उसके पीछे जब कबूतर ने अपनी पत्नी और बच्चों को निस्सहाय अवस्था में देखा तो उसके दुख की सीमा न रही। पत्नी एवं बच्चे उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। अत्यधिक शोक करते हुए वह कबूतर कहने लगा, हाय मेरा जीवन तो नष्ट हो गया। मैं कितना मूर्ख था कि मैंने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया और अब मेरा पूरा परिवार विनाश की कगार पर खड़ा है। मैं अब धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति किस प्रकार करूंगा? अपनी पत्नी और बच्चों के बिना जीवित रहने के भला क्या लाभ है? उसे इतनी शोकावस्था में देखकर शिकारी ने उसे भी आसानी से पकड़ लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। इस कबूतर से व्यक्ति को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त हो जाता है और मैथुन जीवन में ही सुख ढूंढता है तो उसके जीवन में केवल कष्ट ही बधा होता है। मनुष्य जीवन इस संसार से मुक्त होने का एक सुअवसर प्रदान करता है। यदि व्यक्ति उस मूर्ख कबूतर की भांति केवल पारिवारिक सुख को ही सब कुछ मान बैठता है तो वह उस व्यक्ति के समान हुआ जो बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़कर वहां से फिसलकर मर जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा।